ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 8वां अध्याय प्रारंभ कर चुके थे। तो अभी तक इस अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, कृपा सिद्धि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कृपा सिद्धि का क्या अर्थ होता है, और कृपा सिद्धि का उदाहरण खुद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि वो कृपा सिद्धि के उदाहरण नहीं है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो नित्य सिद्ध के उदाहरण है। ही इज इटर्नली परफेक्ट, इटर्नली लिबरेटेड पर्सनालिटी, भगवान के नित्य पार्षद हैं। लेकिन विनम्रता के भाव को प्रस्तुत करते हुए और हम जैसे लोगों को जो बद्ध जीवात्मा है इस संसार में, उनको एक आशा देने के लिए, होप देने के लिए आचार्य ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आप को उस एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कृपा सिद्धि का मतलब होता है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में किसी की कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन जो किसी वैष्णव की, गुरु की और भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, और इस माध्यम से वो भी उस सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि नित्य सिद्ध जो होते हैं उनके उनके जैसा ही बराबर हो जाता है। गोपाल जी लेक्चर में बताते हैं साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध मतलब इटर्नली लिबरेटेड पर्सनैलिटीज, भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, वो इस भौतिक जगत में भी अगर आते हैं तो वास्तव में भौतिक जगत में आकर के बद्ध जीवात्माओं को प्रेरणा देने के लिए साधन भक्ति करते हैं, और इसलिए नित्य सिद्ध होने का या ये साधन सिद्ध या कृपा सिद्धि का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में नित्य सिद्ध होते हैं। दूसरे होते हैं साधन सिद्ध, जो ऐसे महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करके अच्छे से साधन भक्ति करके सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो नित्य सिद्ध साधन सिद्ध होते हैं। और तीसरे होते हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं होती है, योग्यता के अनुसार तो उनको इस भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना था, और कोई ऐसा उनके अकाउंट में ऐसा नहीं रहता है कि उनको भक्त बनना था या कुछ और था। तो उनके कर्म के अनुसार तो जैसा जीवन चल रहा था वैसे तो उनको ऐसे जानवर की जैसा जीवन था, इस भौतिक संसार में फंसे रहना जैसा था। जैसा कि हम में से या मेरा जैसा स्थिति अगर बोले तो हम तो इस भौतिक संसार में आए थे तो अलग अलग एम्बिशंस हमने रखे थे कि हम ये बनेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें, भौतिक मटेरियल डिजायर जिसको बोलते हैं, मटेरियल एम्बिशंस। इस संसार में हम कुछ करके दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑल लस्टी डिजायर्स, ये अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकता है। लेकिन कोई वैष्णव आए हमारे मार्ग में सामने से, और हमको उन्होंने समझाया और हमको शिक्षा दिया, और अब इस तरफ हमारा मुंह जो है कृष्ण की तरफ मोड़ दिया। हाँ, और इस प्रकार से प्रामाणिक वैष्णव गुरु और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करके हम भी भक्ति मार्ग में लग गए। तो इसको इस प्रकार से जब सिद्धि प्राप्त करता है तो उसको कृपा सिद्ध बोलते हैं। लेकिन चाहे नित्य सिद्ध हो, साधन सिद्ध हो और कृपा सिद्ध हो, अल्टीमेटली अगर ये तीनों प्रकार के लोग जब सिद्धि को प्राप्त कर देते हैं, दे ऑल बिकम इक्वल, एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाते हैं। तो ये है कृपा सिद्धि
का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हालांकि साधन सिद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। बट हमको आशा देने के लिए कृपा सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं। विशेष रूप से जैसे हम लोग आज मॉर्निंग भागवतम क्लास में चर्चा किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी अद्भुत है, जिसके बल पे कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है बहुत आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उनकी कृपा से उस योग्यता को ही नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल परफेक्शन को भी पा लेता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्णन किया कि चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की कृपा से व्यक्ति वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतम यदि इच्छया प्रसभम नृत्यते चित्रम लेख रंगे जड़ोप्ययम, कि मैं ऐसे श्री चैतन्य देवम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनके इच्छा शक्ति पे, जिनकी कृपा से, जिनकी इच्छा से मैं हालांकि जड़ोपी, हालांकि आई एम अ डल फूल, मैं एक मूर्ख हूँ, लेकिन इस महान कार्य को मैंने अचानक से ले लिया है। कौन सा महान कार्य? श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना का जो कार्य है, मैंने उनकी कृपा से ले लिया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो कृपा सिद्धि का मार्ग है, इसको जो नहीं मानता है वो वास्तव में वो मूर्ख व्यक्ति है, और जो अपने प्रयास से इस भौतिक संसार में रह करके कार्य करता है तो इट्स लाइक क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स। तो ये सब वर्णन किए। फाइनली जो कृष्ण को नहीं मानता है तो उसको दैत्य करी मानी, चैतन्य न माने ले तैसे दैत्य तारे जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने का भी यही एक मुख्य कारण था। तो आज तो जो प्यार चल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं मोरे न मानिले सब लोग विनाश, इति लागी कृपार्द्र प्रभु करिला संन्यास। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu thought, unless people accept me, they will all be destroyed. Thus the merciful Lord accepted the sannyas order. तो अगर कोई भगवान को स्वीकार नहीं करता है, भगवान के किसी एक अवतार को मानता है लेकिन अन्य को नहीं मानता, निंदा करता है, सो निश्चित रूप में उसका विनाश हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को ऑब्जर्व कर पाए जब नवदीप में महाप्रभु थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था अपने भगवत ऐश्वर्य को प्रकाशित करने के लिए नहीं हुआ था, वो भक्ति का प्रचार के लिए हुआ था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ओपनली, बाहरी रूप से, इन जनरल साधारण लोगों के बीच में अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे थे कि वो कृष्ण हैं। अपने कुछ खास नित्य पार्षद हुए जैसे श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और राय रामानंद और अन्य से कुछ वैष्णव जो बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स हुए, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, नारायण है। लेकिन इन जनरल श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छुपा के रखे। इसलिए जो बाकी लोग हुए, चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों को, प्रचार कार्य जो है हमेशा क्रांतिकारी कार्य होता है। भौतिक संसार में प्रचार करना मतलब इट्स लाइक अटैक। हाँ, लोगों के हृदय, लोगों माया के ऊपर अटैक है, कली के ऊपर अटैक है प्रचार करना। और ये माया और कली कहाँ पे है? बद्ध जीवात्माओं के हृदय में, मन में है, बुद्धि में, वाणी में भी है और एक्शंस में भी है। सॉरी टू से, लेकिन ये है बात। क्योंकि और जो प्रचार, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से जब किसी बद्ध जीवात्मा को इस भौतिक संसार से निकालने का प्रयास करते हैं, तो जनरली ये टेंडेंसी होती है, कंडीशन सोल्स दे बिकम रिबेलियस। और वो किसके कारण होता है? माया के प्रभाव के कारण होता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतना आसानी से। तो चैतन्य महाप्रभु को भी ये सामना करना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किए और ये स्टेब्लिश किए कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण को ही पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, माया की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। और माया अलग अलग तरीके से, धर्म के नाम से भी माया प्रवेश कर चुकी थी। इतने सारे बड़े बड़े पंडित, स्कॉलर, ब्राह्मण लोग हुए जो बहुत शास्त्र पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते थे। तो वो सबको चैतन्य महाप्रभु निग्लेक्ट करते हुए हरिनाम संकीर्तन जब इंट्रोड्यूस किए, तो कई ब्राह्मण लोग भी उनसे द्वेषी हो गए और उन्होंने जाकर के मुस्लिम शासक को जाके वो प्रेरित किए कि चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोवर्स को आप अरेस्ट कर लो। यहाँ तक भी केसेस हुए हैं। तो ये चला आ रहा है। अटैक श्री चैतन्य महाप्रभु के भी ऊपर अटैक किया गया, और किनके द्वारा? धर्म के पालन करने वाले लोगों के द्वारा अटैक किया गया, जो कि वास्तव में वास्तविक धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, जो केवल
जो है कर्मकांडीय धर्म को पालन करके कुछ लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते थे, कि धर्म का कुछ आचरण करके, तो उनका बिजनेस बंद होने लग गया। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अब अटैक किए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर भी अटैक किया गया, जब वो प्रवचन करते थे और बोल्डली वो स्टेब्लिश करते थे कि धर्म का अर्थ क्या होता है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना चाहिए और कृष्ण एक परम भगवान है, कृष्ण व्यक्ति है। तो जितने भी मायावादी हुए, हाँ, ये लोग भी अटैक किए, और कर्मकांडी ब्राह्मण उन्होंने भी अटैक किया। तो उनको भी ये सामना, यहाँ तक कि शिला भक्तिवेदांत ठाकुर को तो मारने का भी प्रयास किया गया। और इसी प्रकार से फिर प्रभुपाद प्रचार करना चालू किया, तो प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक किया गया कि आप अमेरिकन यूरोपियन लोगों को कैसे ब्राह्मण बना सकते हैं, संन्यास दे सकते हैं। उनको भी अटैक का सामना करना पड़ा। रामानुजाचार्य प्रचार किए तो उनको भी यही सामना करना पड़ा। और यही परंपरा जो है चलती रहती है। तो भौतिकतावाद, नास्तिकतावाद, और जो मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, निर्विशेषवाद और पाश्चात्यवाद, ये तीनों कैटेगरी के इस भौतिक संसार में लोग रहते हैं। ये तीनों जो शुद्ध भक्ति के प्रचारक होते हैं उनको अटैक करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु को भी लोग मिसअंडरस्टैंड किए, तो उनको सम्मान नहीं दे रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि अगर मेरे को इस प्रकार से, क्योंकि वो परम भगवान है, अगर सम्मान नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो उनका तो विनाश हो जाएगा। मेरा उद्देश्य तो हुआ है संसार में ऐसे बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। अनटिल अनलेस देयर रिस्पेक्ट्स टू मी, हाउ कैन दे बिकम डिलीवर्ड। जब तक वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा, ये सोच करके श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। क्योंकि अगर सन्यासी है कोई, तो कोई कैसा भी हो उनको रिस्पेक्ट तो देगा ही, भले ही फिलोसफी नहीं स्वीकार करेगा, कितना भी भौतिकवादी व्यक्ति भी होगा, तो वो रिस्पेक्ट जरूर देता है। तो इसी कारण से संन्यास लेते हैं महाप्रभु। श्रीमद् भागवतम इट इज सेड, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। Simply by chanting the Hare Krishna mantra or Lord Krishna's name, one is liberated and goes back home, back to God. This Krishna consciousness must be achieved through the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One cannot be complete in Krishna consciousness unless he accepts Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates as the only means for success. तो ये भागवत का प्रिंसिपल है कि केवल कीर्तनाद एव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मीन्स केवल और केवल कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम जप करने से ही मुक्त संग, तभी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है, परम व्रजेत, परम धाम को प्राप्त कर सकता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ भागवतम। और इसलिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना, ये जो प्राप्त करता है कोई, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब तक कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करता, सम्मान नहीं देता, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करना मतलब उनके जितने भी पार्षद हैं उनके साथ उनको स्वीकार करना। पंचतत्व, पंचतत्व में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित प्रभु और श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, यानी श्रीवास ठाकुर मुख्य भक्त हुए, और उसके बाद श्रीवास ठाकुर के पीछे जितने भी उनके फॉलोवर्स हुए, सारे जो गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, भक्त हैं, जो ट्रू फॉलोवर्स हैं, जो वास्तविक रूप में पंचतत्व के फॉलोवर्स हैं, उन सब को रिस्पेक्ट करना, उन सब के मार्गदर्शन में चलना, ये जब कोई करता है तब चैतन्य महाप्रभु की असली कृपा को प्राप्त करता है, और उसके बल पे ही कोई कृष्ण भावना भावित हो सकता है। It is because of these considerations that the Lord accepted sannyas, for thus people would offer him respect and very quickly come to the platform of Krishna consciousness. Since Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, inaugurated the Krishna consciousness movement, without his mercy one cannot be elevated to the transcendental platform of Krishna consciousness. क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के ओरिजिनल इनॉग्रेटर, प्रोपोगेटर चैतन्य महाप्रभु। ये कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के ओरिजिनल फाउंडर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन को इस्टेब्लिश किए पूरे भारतवर्ष में, और अपने एक बहुत ही मुख्य सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद को इस इंचार्ज बनाए कि आप इस इस्कॉन को पूरे विश्व में लेके जाओ। तो वो श्रील प्रभुपाद जी वो कार्य किए। इसीलिए जो ओरिजिनल इनॉग्रेटर और प्रोपेगेटर हैं, उनके कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की दिव्य अवस्था में नहीं पहुंच सकता है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी इस्कॉन मंदिरों में सबसे पहला जो वर्शिप चालू किया श्री श्री गौर निताय का चालू किया। हर मंदिर, हर इस्कॉन मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विग्रह है, वहाँ पे सेवा होता है। और जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये हम पहले उनको प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात फिर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सन्यासी बुद्धे मोरे करिबे नमस्कार, तथापि खांडिबे दुख पाइबे निस्तार। If a person offers obeisances to me, even due to accepting me only as an ordinary sannyasi, his material distresses will diminish and he will ultimately get liberation. ये है महाप्रभु की कृपा कि अगर कोई मुझे केवल सन्यासी के रूप में देख करके ही प्रणाम कर देता है, उसी से मैं उसका उद्धार कर दूं। भगवान नहीं भी मान पाता, समझ पाता है तो फिर धीरे धीरे बाद में समझ जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को एक संत के रूप में देखते हैं, सन्यासी के रूप में बस देखते हैं और सम्मान करते हैं। तो महाप्रभु बोले दैट इज ऑल्सो गुड, ये वो भी करेंगे तो उससे उनका मैं उद्धार करूंगा, इसीलिए महाप्रभु सन्यास लिए। So Krishna is so merciful that he always thinks of how to liberate the conditioned souls from the material platform. It is for this reason that Krishna incarnates as clearly indicated in the Bhagavad Gita 4.7. So Krishna बड़म दयालु हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, he always thinks of how to liberate the conditioned soul. बद्ध जीवात्माओं का कैसे उद्धार करना चाहिए, हमेशा विचार करते, सोचते हैं और तत्पर रहते हैं। ये बात अगर कोई समझ गया तो उसी क्षण वो कृष्ण को समर्पित हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो बात है इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। भगवान इतने दयालु हैं, इतना भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी भौतिक जीवन में फंसा होगा, वो अगर ये रियलाइज कर लिया जिस क्षण कि कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण कितना कृपा कर रहे हैं, भौतिक रूप से भी कृष्ण हमको फैसिलिटी दे रहे हैं, ये पता चल गया कि भगवान हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे कृपा कर रहे हैं, तो उसी क्षण वो जो जीवात्मा है वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, भगवान को स्वीकार कर लेगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान फोर्सफुली ये कराना नहीं चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि इसकी बहुत सारी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, तो जब तक ये अपनी भौतिक इच्छाओं को खुद से त्याग करके मुझे समर्पित नहीं करना चाहता है, तब तक मैं अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा। मैं बस छुप छुप करके परमात्मा के रूप में रह करके उसके सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं, यानी उसको मौका देते हैं। लेकिन हमेशा दो चॉइस रहती है सामने, कि या तो हम भगवान को स्वीकार कर लें या माया को स्वीकार कर लें। तो जब तक हम माया को स्वीकार करते जाते हैं, भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं कि ठीक है ठीक है, और हेल्प करते हैं हर हर तरीके से। लेकिन जैसे ही कोई जीवात्मा ये विचार करता है कि नहीं नहीं, बहुत हो गया ये माया का बिजनेस, नाउ आई वांट टू बिकम कृष्ण, अब मैं कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहता हूँ। ये भौतिक संसार के अन्य वस्तु व्यक्तियों के प्रति बहुत आसक्ति मैंने रख करके देख लिया, क्या रिजल्ट मिला? कोई रिजल्ट नहीं, केवल दुख दुख और दुख ही मिला, और कुछ नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंसेस एंड सैडनेस, मिजरीज, यही एकमात्र रिजल्ट मिला। लेकिन अभी इसलिए भगवान को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जब इस प्रकार से कोई इच्छा हृदय में उत्पन्न हो जाती है थोड़ी मात्रा में भी, तो भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और वो कृपा कैसे करते हैं? ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी किसी प्रामाणिक वैष्णव के संग में ला देते हैं, प्रामाणिक वैष्णव के साथ जोड़ देते हैं। तब वो धीरे धीरे फिर भगवान के बारे में जानना प्रारंभ कर लेता है, और जैसे जैसे भगवान के बारे में जानता है तो वो भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने लग जाता है, या भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है उसकी, और भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। दिस इज हाउ कृष्णा वर्क्स, और इट टेक्स टाइम, ये काफी समय लगता है। ये भगवान कितने दयालु हैं, इतना धैर्य है उनके हृदय में, ही इज रेडी टू वेट, वो इंतजार करने के लिए तैयार है। ये एक अद्भुत बात है कृष्ण की, इस प्रकार से कार्य कर। हालांकि भगवान बहुत तत्पर है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ही ऑलवेज थिंक्स, ऑलवेज हमेशा वो विचार करते हैं कि कैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार किया जाए।
प्रभुपाद जी बोलते हैं यू टेक 1 स्टेप्स टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाइए, भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। भगवान इतने ज्यादा, ही इज सो मच ईगर, हमसे ज्यादा ईगर है, हमसे ज्यादा वो तत्पर हैं हमारा उद्धार करने के लिए, जितना हम तत्पर नहीं है अपना उद्धार करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान जो है इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, जन्म जन्मों से वेट करते हैं कि कब ये खुद से मेरे पास आएगा, मेरे प्रति आसक्ति विकसित करना चाहेगा। तब तक भगवान खड़े रहते हैं लाइन में, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। इतने दयालु है भगवान। हमारे हृदय में बहुत सारे लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। बहुत सारी आसक्ति, बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारी वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति और भौतिक इच्छाओं की लाइन लगी है। हजारों लाखों की संख्या में लाइन लगी है। अब भगवान भी पीछे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इन सब का कंप्लीट होगा, मेरी बारी आएगी। लेकिन अगर कोई जीवात्मा बहुत दूर से देख रहा है कि लाइन बहुत सारी, बहुत लंबी लाइन है, और दूर से देख रहा है कृष्ण खड़े हैं, और वो डिसाइड करता है नो, मुझे ये जो लाइन में सामने लोग खड़े हैं, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, और कृष्ण बहुत दूर लाखों उस लाइन में खड़े हैं। जब इस प्रकार से कोई जीवात्मा डिसाइड कर लेता है तो इमीडिएटली कृष्ण वहां से लाइन तोड़ के सामने आ जाता है। ओके, यू वांट मी अलोन, आई एम रेडी, यस, एक्सेप्ट। ये भगवान की विशेष दया है। जिस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं, इज ऑलवेज वर्किंग। तो ये भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। ठीक है, इस तात्पर्य के ऊपर हम लोग कल और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी, पूछिए। आ रही है आवाज प्रभु जी? आ रही है। प्रभु जी, कृष्ण से जैसे कृष्ण तो हमें सबको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें, या ऐसा क्या उपाय है, या कौन कौन सी प्रोसेस करें कि हमें कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम हो जाए, सारी आसक्ति कृष्ण के लिए हो जाए प्रभु जी? भी कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण जैसे हमको प्रेम करते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो हम भी कृष्ण को प्रेम करें, दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। मतलब करने का मतलब है कि बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, कृष्णा इज माई लॉर्ड एंड मास्टर, वही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, वही एकमात्र मेरे परम हितैषी हैं, ही इज द ओनली पर्सनैलिटी वर्दी ऑफ माई वर्शिप, वर्दी ऑफ माई अटैचमेंट, वर्दी ऑफ माई डिवोशनल सर्विस। एकमात्र कृष्ण ही है जो मेरे हृदय के पूर्ण रूप से स्वामी है। मेरे हृदय में पूर्ण केवल अधिकार कृष्ण को है। केवल कृष्ण के प्रति ही मुझे आसक्ति रखना चाहिए। अगर किसी ने ये समझ लिया, डिसाइड कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, इमीडिएटली, अब बाकी तो समय थोड़ा लग सकता है, ठीक है, अभी हमारे और भी संसार में, सांसारिक कार्यों में, सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति वो रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हट जाएगा, भगवान किक करके हटा देंगे। भगवान वो ऐसे हीरो की तरह हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसे जो फंसा हुआ है, उसको बहुत लोग अपहरण करके, ये रघुनाथ दास गोस्वामी एक अपने भजन में लिखते हैं कि मेरे को ये मेरी इंद्रियां ये डाकू की तरह हैं, जिन्होंने मुझे अपहरण कर लिया है। तो भगवान पूरी तरह से तत्पर हैं, कमर कस के, कमर बेल्ट बांध करके तैयार खड़े हैं कि कब ये मुझे पुकारे तो सही, तो मैं आके जंप करके और सारे जितने भी डाकू चोर लोग हैं इनको लात मार मार के भगा दूंगा। तो अगर हमने डिसाइड कर लिया तो भगवान इमीडिएटली हमको फ्री कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई सेड ओनली डिजायर। इच्छा, इच्छा के कारण ही हम इस भौतिक संसार में हैं, भौतिक इच्छा के कारण भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक इच्छा से ही हम भौतिक संसार से निकल के कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे ऊपर है। इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब इच्छा प्रबल होगी तो वो फिर कोई इच्छा करेगा, कोई सोचेगा कि नहीं नहीं, मुझे केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति रखना है। तो इमीडिएटली जब कुछ भौतिक आसक्ति आएगी, भौतिक इच्छा आएगी कि बहुत पैसा कमा लें, बहुत धंधा कर लें, बहुत जॉब कर लें, ये सब कर लें, फलाना ढिमकाना जो भी चीजें, तो वो विचार करेगा नहीं नहीं, ये मुझे थोड़ी ना प्राप्त करना है, मुझे तो कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ये बस उतना ही करना है जितना जरूरत है शरीर को चलाने के लिए, बाकी समय मुझे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
तो सिंपल है, वो फिर अपने आप बाकी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। जो आप डिटेल पूछ रही ना कि क्या करें कृष्ण के प्रति हम प्रेम विकसित कर लें, तो वो अपने आप फॉलो होगा। वैष्णव संघ में रहने से पता बताया जाएगा कि नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा 4 नियम पालन करिए, सेवा करिए, और मंदिर आइए, और समर्पण करने का प्रयास करिए। तो वो फिर कब होगा? जब अपने आप, जब कोई इस प्रकार की इच्छा विकसित कर लेता है कि यस मुझे कृष्ण ही चाहिए। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा, विश्वास होना पड़ेगा। इसलिए गीता भागवत का जब सिद्धांत हम अच्छे से कथा श्रवण करेंगे तो समझेंगे क्या वास्तविकता है संसार की। ओके। हरे कृष्ण, समय हो गया है।